तो गाइज वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ द गिट सीरीज। ठीक है, ऑल अबाउट गिट एंड गिटहब। ऑलरेडी ट्यूटोरियल चल रहा है जिसमें आज इस सीरीज का ये एक नया वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि अगर मुझे एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं और कैसे उन्हें रिजोल्व किया जाता है, बहुत अच्छे से सीखेंगे। कल की वीडियो मैंने बताया था कि हमारे पास अगर एक ब्रांच है जो कि फुटर के नाम से मैंने बनाई थी, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं गिट ब्रांच करके, तो यहाँ पर दो ब्रांचेस आपको दिखेंगी, एक फुटर और एक मास्टर। एंड करंटली अभी जो है ना हम फुटर की ब्रांच में है। ठीक है, तो कल ये ब्रांच मैंने मास्टर से ही क्रिएट करी थी लास्ट वीडियो में, यानी कि ठीक है ये मास्टर से ही मैंने ब्रांच क्रिएट करी थी और इसके अंदर एक फाइल भी ऐड करी थी footer.txt। और मैंने बताया था हेड के बारे में कि हेड हमारा जहां पर होता है वहीं से ही काम स्टार्ट होता है। तो हेड जो है हमारा वो कहां पर है, फुटर पे है। और यहाँ पे स्टार लगा के भी दिखा रहा है कि हेड हमारा इस टाइम कहां पर है, फुटर पे है। ये सारा कल की वीडियो का पार्ट था। उसके लिए गाइज आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ये लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज गिट स्टैश, गिट चेकआउट, गिट डिफ, गिट ब्रांच। गिट ब्रांच कैसे नहीं बनाते हैं वो बताया था मैंने। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच। गिट स्टैश क्या होता है वो बताया था। गिट चेकआउट कैसे करते हैं दूसरी ब्रांच में वो बताया था। गिट डिफ से क्या होता है वो चीज कल बताई थी। तो कल की वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट थी, आप वो जाके जरूर देखिए एक बार इस वीडियो को। ठीक है, और फिर आ जाइए वापिस इस वीडियो पे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं फुटर ब्रांच को मास्टर ब्रांच में मर्ज। ठीक है, और एक और नई ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, मास्टर ब्रांच से इसको मर्ज करने के बाद फिर उसमें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आऊंगा, फिर वो दिखाऊंगा कैसे रिजोल्व करते हैं गाइस। ठीक है, तो प्लीज लास्ट वाला वीडियो जरूर देखना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ताकि आपको आगे का काम जो है आज की वीडियो का वो समझ आ सके गाइस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से अपना ट्यूटोरियल आज का। और यहाँ पे जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो अभी हम जो है वो फुटर ब्रांच पे हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने कल इसमें एक फाइल फुटर ब्रांच में आपको एक फाइल नजर आ रही होगी यहाँ पे, footer.txt करके बेसिकली। ठीक है, इस footer.txt में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था और उसके बाद यहाँ पे ये दो कमिट लगाए थे मैंने। बेसिकली ये गिट ग्राफ है जो आपको दिख रहा है, गिट ग्राफ ये एक एक्सटेंशन होती है, ये भी कल की वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम जो है हमारा जो हेड है वो कहाँ पर है, बेसिकली फुटर ब्रांच पे हम लोग हैं इस पे। ठीक है, लास्ट कमिट हमारा फुटर पे था बेसिकली। अगर मैं मास्टर पे जाता हूँ मास्टर ब्रांच में तो क्या होता है, चलिए मास्टर ब्रांच में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। बेसिकली ये फुटर फाइल वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी मास्टर ब्रांच को। ठीक है, तो ये कुछ टेक्स्ट भी डाला फुटर फाइल में, footer.txt में। तो अगर मैं चला जाऊँ अपनी गिट और यहाँ पे दे दूं मैं गिट चेकआउट, दूसरी ब्रांच में चलते हैं वापिस मास्टर में। ठीक है, मैं मास्टर में चला जाऊँ अगर, जो कि मेरी मेन ब्रांच है मास्टर बेसिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ जिससे मैंने फुटर क्रिएट करी, तो आप देखोगे यहाँ पे फुटर की फाइल गायब हो चुकी है। फुटर की फाइल यहाँ पे नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग मास्टर ब्रांच पे हैं और जो फाइल ऐड की गई है वो फुटर ब्रांच में ऐड की गई है, तो वो एक अलग ब्रांच है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मुझे कभी ना कभी, तो ऐसा नहीं है कि फुटर ब्रांच में अगर मैंने फुटर बनाया है तो मुझे कभी ना कभी तो उसको अपने मेन में लेके आना पड़ेगा ना। ठीक है गाइज, क्योंकि तभी जो काम है वो मेरा कंप्लीट हो पाएगा। अगर मैं कोई चीज बना रहा हूँ उसका एक कंपोनेंट मैं दूसरी ब्रांच में बनवा रहा हूँ किसी से, ठीक है, जो कि फुटर में, जैसे मैं फुटर बना रहा हूँ। ठीक है, तो वो फुटर को मेरे को तो वो फुटर चाहिए ना, बेसिकली मेरी ब्रांच से ब्रांच बनाई गई है तो मेरे को उसको मर्ज करना पड़ेगा। बेसिकली मर्ज यानी कि मुझे उसको लेकर के आना पड़ेगा अपने कोड में। ठीक है, उसका कोड जो है फुटर ब्रांच का कोड वो मुझे अपने कोड में लेकर के आना है, उसको बोलते हैं कोड को मर्ज करना बेसिकली। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो वो करने के लिए सिंपल यहाँ पर एक हमारे पास कमांड होती है गिट मर्ज। अब देखोगे जैसे ही मैं मर्ज करूंगा यहाँ पर ये वाली फाइल आ जाएगी, हमारी जो प्रोजेक्ट 2 है वो हमारा गिट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगर आप पूरी सीरीज देख रहे हो तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे वो फाइल आ जानी चाहिए जो कि हमारी footer.txt है और वो कहाँ पर पड़ी है, फुटर ब्रांच में। ठीक है, तो चलिए अगर मैं गिट मर्ज फुटर करता हूँ यहाँ पे और एंटर करता हूँ तो देखते हैं, तो देखो यहाँ पे ये सिंपली मर्ज हो गई यहाँ पे बहुत इजीली। और अब जो है हमारी मास्टर ब्रांच में, ठीक है, अब मैं हेड अगर आपको दिखाऊं इस टाइम, यहाँ पहली बात तो यहाँ पर फाइल आ गई है, एक सबसे बड़ी बात footer.txt। ठीक है, ब्रांच कौन सी है, मास्टर। मैं आपको गिट ब्रांच करके दिखाता हूँ। हेड हमारा कहाँ पर था, मास्टर ब्रांच में था, तो हेड हमारा अभी भी कहाँ पर है, मास्टर ब्रांच पे ही है, क्योंकि हम मास्टर ब्रांच में काम कर रहे हैं। ठीक है, हेड यहाँ से आप चेक कर सकते हो, हेड पे जाओगे तो हेड आपको दिखाएगा मास्टर ब्रांच पे इस टाइम। हेड मतलब एक तरीके का पॉइंटर, जहाँ पे इस टाइम पॉइंटर है वहीं से काम होता है। ठीक है, तो अभी हम चेकआउट करके यहाँ पे हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे दोनों ब्रांचेस भी इक्वल हो गई हैं गिट ग्राफ के ऊपर। पहले फुटर ऊपर आ रही थी, ठीक है, पहले फुटर ब्रांच कहाँ आ रही थी, मास्टर से ऊपर आ रही थी अगर आप देखोगे। ठीक है, थोड़ा सा बैक करो वीडियो को और देखो, फुटर ब्रांच ऊपर आ रही थी अभी गिट ग्राफ में। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने मर्ज करा दोनों इक्वल हो गई। दोनों इक्वल होने का मतलब है ये क्या हो गई, यहाँ पे मर्ज हो चुकी है ब्रांच बेसिकली। ठीक है, अब अगर मैं जाऊं गिट लॉग करूं और 1 लाइन करूं, ठीक है, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक नया कमिट जो कि होगा मर्ज कमिट, जिसमें उन्होंने ब्रांच मर्ज करी है। देखो यहाँ पे हेड जो है इस टाइम वहां पे है, यहाँ पर है बेसिकली। ठीक है, और हमारा जो है ये मर्ज हो चुका है बेसिकली। ये कमिट यहाँ पे आप देखोगे मर्ज हो चुका है हमारा, यानी कि एक ब्रांच जो है वो दूसरी ब्रांच में मर्ज हो चुकी है। यानी कि फुटर ब्रांच जो है हमारी वो कहाँ मर्ज हो चुकी है, मास्टर ब्रांच में।
ठीक है, इस तो सिंपल ही था, मर्ज करना कुछ भी नहीं है। यानी कि अब मेरा जो फुटर वाला कोड था, जो कि सिर्फ एक फाइल की फुटर डॉट टीएक्सटी, वो भी कहाँ पर आ गई है, हमारी मास्टर ब्रांच में आ गई है। ठीक है, यानी कि सारा काम मुझे मिल गया, जो दूसरी ब्रांच का काम था वो इजीली मेरे को मिल गया सिंपली मर्ज करने से। अब ये तो हो गया सिंपल मर्ज। ठीक है, अब अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि मैं मर्ज करने लगूँ और मर्ज कन्फ्लिक्ट्स आ जाए, तो उसके बारे में देखते हैं मर्ज कन्फ्लिक्ट्स होते क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके लिए एक नई ब्रांच बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, अब मास्टर में आप देखोगे, मैं नई ब्रांच लूंगा मास्टर से, तो मैं यहाँ पे दूंगा गिट चेकआउट हाइफन बी ब्रांच। ये कमांड होती है, ब्रांच बनाऊंगा और साथ साथ नई ब्रांच में चला भी जाऊंगा, वैसे दोनों काम हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, ब्रांच में भी हम लोग नई ब्रांच भी क्रिएट कर रहे हैं और साथ साथ ब्रांच में चेकआउट भी कर रहे हैं, दोनों काम एक साथ कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं नई ब्रांच का नाम दे दूं कि फुटर बग फिक्स, मान लो मैंने ये ब्रांच बना ली, ठीक है, या फिर मैंने बनाई यहाँ पे हाँ ठीक है, मैं यही बना देता हूँ, नई ब्रांच बना रहा हूँ, फुटर बग फिक्स। ठीक है, ये स्पेशल मैंने एक ब्रांच बनाई है अब नई, क्योंकि फुटर में कोई मुझे लग रहा है कि बग आ गया है, तो उसको मुझे फिक्स करना है। ठीक है, तो मैं इसी ब्रांच में तो करूंगा नहीं, मास्टर में। ठीक है, मास्टर ऑलरेडी मास्टर ब्रांच पड़ी है, उसमें सब कुछ ठीक ठाक है, उसमें मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं अलग से इससे कोड बनाऊँ, मतलब अलग एक ब्रांच बनाऊंगा, फुटर बग फिक्स नई ब्रांच। इस कमांड का यूज करके गिट चेकआउट हाइफन बी और एंटर करूंगा, डायरेक्ट मैं चेकआउट हो जाऊंगा उस नई ब्रांच को। तो देखो मैं नई ब्रांच में आ गया यहाँ पे, फुटर बग फिक्स में अब एक नई ब्रांच बन गई यहाँ पे, फुटर बग फिक्स। ठीक है, अब आप गिट ग्राफ में अगर देखोगे, ठीक है, गिट ग्राफ में ये दिखा रहा है तीनों ब्रांचेस इस टाइम सेम लेवल पे है, क्योंकि अभी नया काम कुछ मैंने करा नहीं है फुटर बग फिक्स में। ठीक है, हेड हमारा जहां पर था, लास्ट कमिट जो था अभी भी वही है, अगर मैं गिट लॉग वन लाइन करूं, सिर्फ ब्रांच क्रिएट हुई है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, वहीं पर है अभी भी कमिट हमारा। ठीक है, लेकिन हेड हमारा इस टाइम कहां पर है, फुटर बग फिक्स में है, हेड जो दिखा रहा है वो यहाँ पर है बेसिकली। लेकिन ब्रांचों का लेवल तीनों का सेम है, तीनों सेम लेवल पे है। ये गिट ग्राफ बहुत ज्यादा हेल्प करता है गाइस आपकी। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना, गिट ग्राफ अगर आप एक्सटेंशन कर लेते हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है बेसिकली। तो लास्ट जो सबसे लेटेस्ट कमिट है वो ये है 5E437 वाला, और यहाँ पे ये वाला लास्ट लेटेस्ट कमिट था जो हमने यहाँ लगाया था एड न्यू लाइनिंग फुटर में। और अभी जो हेड है हमारा वो कहाँ पर है, फुटर बग फिक्स के ऊपर है हेड। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मैं यहाँ से आऊँ तो यहाँ से आप देखोगे हेड कहाँ पर है हमारा, फुटर बग फिक्स में बेसिकली। ठीक है गाइस, तो हेड यहाँ पर है। अब चलते हैं आगे की बात। अब मान लो मैं फुटर बग फिक्स में बग फिक्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इस ब्रांच में मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, या फिर इसी फाइल में मुझे बग फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फिक्स्ड ए न्यू बग इन फुटर। ठीक है जी, ये लिख दिया मैंने मान लो बग फिक्स कर दिया फुटर डॉट टी फाइल में, लेकिन उसके लिए मैंने ब्रांच नहीं बनाई। हमेशा ऐसा ही होगा, आप रियल टाइम में भी जब काम करोगे तो आप एक नई ब्रांच बनाओगे अगर आपको कोई भी काम करना है। अगर एक बार एक चीज आपकी मेन ब्रांच में कमिट हो गई, जैसे कि फुटर वाला सारा कोड मेन ब्रांच में कमिट हो गया था, अभी मैंने दिखाया मास्टर में, है ना, मास्टर में सब कुछ शो कर रहा था, ये मास्टर में भी में आ गया था सारा कोड। उसके बाद मुझे लगा दोबारा से कुछ बग आ गया मेरे फुटर में, अब मुझे इसको फिक्स करना है। तो हमेशा नई ब्रांच बनाओगे, ना कि उसी ब्रांच में जाकर के बग फिक्स करोगे अगर वो मर्ज हो चुकी है तो। ठीक है, अब ये ब्रांच हमारी मर्ज हो गई थी ना, मर्ज करने के बाद डिलीट भी करते हैं ब्रांच को, वो बताऊंगा कैसे करते हैं, वो अभी हमने डिलीट नहीं करा। लेकिन अगर एक बार एक ब्रांच मर्ज हो चुकी है तो दोबारा उस ब्रांच में हम कभी काम नहीं करते। जैसे फुटर जो है वो हमने भी मर्ज करी थी अभी कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले। ठीक है, तो अब हम फुटर में काम नहीं करेंगे, अब उसमें अगर कोई बग आ जाए तो मैं एक नई ब्रांच बनाऊंगा फुटर बग फिक्स। ठीक है, और इसमें फिक्स करूंगा बग, तो हमने कर दिया बग फिक्स यहाँ पे। चलिए, अब मैंने बग फिक्स कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि गेट स्टेटस करता हूँ एक बारी, गेट स्टेटस। ठीक है, जैसे ही मैं गेट स्टेटस करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास दिखा रहा है कि भाई फुटर डॉट टी मॉडिफाई हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने फुटर में एक बग फिक्स करा है तो वो मॉडिफाई हो गई है, बट ये अनट्रैक्ड है, तो हम इसको ट्रैक करेंगे। ठीक है, ऐड से इसको ऐड कर देते हैं, और ऐड यहाँ पर सिंपली फाइल का नाम या फिर डॉट लगा दो, डॉट लगाने से सारी फाइल्स एक बार में ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अभी तो एक ही चेंज है, अगर और भी कुछ मैंने नया काम करा होता तो वो भी ऐड हो जाती। तो सारी फाइलें इकट्ठी ऐड करने के लिए आप डॉट लगा देते हो, गिट ऐड डॉट। जितना भी यहाँ पे दिखा रहा होगा ना आपको स्टेटस में, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा एक ही बारी में। तो गिट ऐड डॉट को जो है वैसे अच्छी प्रैक्टिस नहीं माना जाता। ठीक है, हमेशा उस जो जो आपने काम किया है उसकी उसका नाम, उस फाइल जो जो फाइल जहाँ पे मॉडिफाई दिखा रहा है उन सबका एक एक करके नाम आपको देना चाहिए बेसिकली। ठीक है, कई बार ऐसी फाइल्स होती है जिनको हम नहीं ऐड करना चाहते, क्योंकि ऐड डॉट से सारी फाइल्स एक बार में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो गिट ऐड डॉट बहुत कम यूज करना है, जब सारी फाइल्स ऐड करनी हो तब, अदरवाइज सिंगल सिंगल फाइल को ऐड करो। तो मैं यहाँ पे गिट ऐड फुटर डॉट टी कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं करता हूँ गिट स्टेटस, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये हमारा जो है फुटर डॉट टी। चलिए गिट ग्राफ पे चलते हैं एक बारी, और गिट ग्राफ पे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने कमिट नहीं करा, इसलिए हेड हमारा सेम जगह पे, जैसे ही कमिट करूंगा हेड आगे चला जाएगा, क्योंकि नई कमिट आईडी आ जाएगी, तो हेड हमारा आगे चला जाएगा। अभी सेम है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है कि एक अनकमिटेड चेंजेस आ चुका है बेसिकली। ठीक है, वो अभी कमिट कर देते हैं, तो मैं इसको दे दूंगा कमिट एम। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ
बग फिक्स इन फुटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये दे दूंगा, तो ये हमारा कमिट हो जाएगा बेसिकली। चलिए मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो मैंने इसको कर दिया यहाँ पे कमिट। अब जैसे ही कमिट करा, अब यहाँ पे देखोगे ये वाली ब्रांच जो है हमारी आगे चलेगी। डेफिनेटली ये ब्रांच आगे जाएगी, क्योंकि अभी हेड कहाँ पर है, हेड यहाँ पर आ गया। जहां तक आप सेव कर दोगे ना, कमिट का मतलब सेव करना, जैसे ही आप जहाँ पे भी सेव करोगे वहां तक वहीं पे आपका हेड चला जाएगा। इस टाइम आपका जो इसका हेड है बेसिकली गिट का पॉइंटर, वो कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे फुटर बग फिक्स पे। या देख सकते हो आप, देखो दिखाएगा भी यहाँ पे लिखा हुआ दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन हेड। तो अभी हेड यहाँ पर है, इसीलिए ये ब्रांच जो है आपकी कहाँ पे चलेगी है, आगे भी चलेगी है बेसिकली, फुटर बग फिक्स। ठीक है, और इसमें एक कमिट आपने ऐड किया है, बग फिक्स इन फुटर, ये कमिट आईडी है इसकी। फिर से करते हैं यहाँ पे गिट लॉग वन लाइन। ठीक है, गिट लॉग वन लाइन। चलिए अब मैंने गिट लॉग वन लाइन करा, तो हेड देखो फुटर बग फिक्स आगे आगे ब्रांच आपकी है ना, आगे चलेगी ना नए कमिट पे। हेड यहाँ पे आ गया आपका बेसिकली। तो हेड आपको बताता है इस टाइम पे कहाँ पर हो आप, और उससे पहले पहले हेड कहाँ कहाँ से निकला है, कौन कौन से कमिट्स हुए हैं, वो सारी चीजें बताता है। तो ये बता रहा है कि मास्टर और फुटर सेम कोड है दोनों में, लेकिन फुटर बग फिक्स में कुछ एक्स्ट्रा काम किया गया है, यानी कि फुटर बग फिक्स इसीलिए आगे है बेसिकली, यही मतलब है इसका। ठीक है गाइज, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको मर्ज करना है मुझे। ठीक है, तो मैं वापिस पहले तो मैं गिट स्टेटस करता हूँ, और गिट स्टेटस जब करूंगा तो आप देखोगे वो बोल रहा है कि अब सब कुछ कमिट हो चुका है, फुटर बग फिक्स में कुछ नहीं, आपने बग फिक्स कर दिया, उसको सेव कर दिया, कमिट कर दिया। चलिए अब हम चलते हैं अपनी ब्रांच में, जो कि है हमारी गिट चेकआउट मास्टर में। चलते हैं मेन ब्रांच में, क्योंकि मुझे वहां पे जाके इसको भी, इस कोड को भी लेके आना है, जो बग फिक्स करा है फुटर में उसको भी वहीं पर लेके आना है। तो मास्टर ब्रांच में चलते हैं। अब जैसे ही मास्टर ब्रांच में जाऊंगा, तो अभी हेड हमारा यहाँ पर है मास्टर ब्रांच में, और देख सकते हो दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन हेड। ठीक है, जिस ब्रांच में जहाँ पर आप जहाँ तक काम हुआ होगा हेड वहीं पर होगा, मास्टर ब्रांच में सिर्फ यहीं तक ही काम हुआ है, इसीलिए हेड अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। और आप देख भी सकते हो, अगर मैं हेड डॉट टी पे जाऊँ, तो हेड में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप देखोगे हेड फाइल में मास्टर पे है हेड आपका। ठीक है, वही यहाँ पर भी बता रहा है गिट ग्राफ में कि मास्टर पे है हेड आपका, और क्योंकि हम इस ब्रांच में, लेकिन फुटर बग फिक्स में वहां तक काम हुआ है, वहां पे कमिट हुआ, तो इसलिए हेड बताता है कि वहां पर है। अब यहाँ पे बता रहा है कि दिस कमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड, क्योंकि इस टाइम पे हेड कहाँ पर है हमारा, हम मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में सिर्फ यहीं तक कमिट इंक्लूडेड है, ये वाला कमिट इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि ये वाला कोड मेरे को, जो मैंने इसमें बग फिक्स किया, वो मेरे को चाहिए वो मास्टर ब्रांच में। तो उसके लिए मुझे इस ब्रांच को मर्ज करना है। अब देखो, अगर मैं फुटर डॉट टेक्स्ट में जाता हूँ, वो लाइन भी यहाँ पे नहीं है, जो नई लाइन थी जो हमने ऐड करी थी, न्यू बग फिक्स ऐड, न्यू बग फिक्स्ड। ठीक है, वो लाइन ऐड करी थी ना, वो भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा। तो मुझे उस बग फिक्स को यहाँ पर लेकर आना है, लेकिन अब मुझे मर्ज कॉन्फ्लिक्ट लेके आना है पहले तो। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, ठीक है, फिर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट पे लेके आऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई हैव ऑल्सो वर्कड इन फुटर डॉट टी इन मास्टर ब्रांच। मतलब यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, मैंने लिख दिया है ऑल्सो वर्कड इन फुटर इन मास्टर, जस्ट वैसे ही लिखा है। ठीक है, कुछ काम करा बेसिकली, मान लो मैंने आई हैव, ठीक है, ऑल्सो वर्कड इन फुटर डॉट टी। आप समझो इस चीज को, मतलब मैंने कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया बेसिकली, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, एक नई लाइन ऐड कर दी, नया काम ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये चीज काम कर दिया मैंने, यहाँ पे वर्क कर लिया कुछ। अब जब यहाँ पे वर्क कर लिया, तो बेसिकली अब मैं क्या करता हूँ, गिट स्टेटस करता हूँ, गिट स्टेटस बेसिकली। ठीक है, गिट स्टेटस से दिखा रहा है कि फुटर डॉट टी में यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपका कुछ मॉडिफाई हुआ है। अब अगर गिट ग्राफ पे हो तो पहले गिट ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये देखो अब क्या हुआ, अब गिट ग्राफ में उसने क्या करा, आपको दिखा रहा है पाथ एक डाइवर्ट हुआ। ठीक है, वो पाथ डाइवर्ट क्यों हुआ बेसिकली, क्योंकि वो ये बता रहा है कि भाई आपकी जो ब्रांच है फुटर बग फिक्स, ठीक है, वहां पर भी जो है आपका एक अलग ब्रांच है। ठीक है, और अभी हम कहां पर है समझो, पहले स्ट्रेट लाइन पे हम चल रहे थे बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब ये अलग रास्ते पर क्यों चली गई, क्योंकि भाई आप देखोगे हेड आपका यहाँ तक आ चुका है, हेड इस टाइम यहाँ पे है बेसिकली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, मैं पहले इसको एक काम करते हैं, पहले इसको करते हैं गिट स्टेटस। ठीक है, गिट स्टेटस करता हूँ, ये हो गया। अब मैं इसको गिट ऐड कर देता हूँ, गिट ऐड फुटर डॉट टी। ठीक है, क्योंकि मास्टर ब्रांच में मैंने कुछ काम कर दिया फुटर डॉट टी में, यानी कि अब एक कमिट अगर मैं कर देता हूँ तो हम आगे चले जाएंगे। तो चलिए मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे, गिट ऐड फुटर डॉट टी। तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब ऐड करने के बाद मैं कमिट कर देता हूँ, गिट कमिट -m वर्कड इन फुटर डॉट टी। ये मैं लिख दिया कि मैंने यहाँ पे वर्क किया, वर्क इन फुटर डॉट टी इन मास्टर। ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया, एक कमिट लगा दिया बेसिकली, जो मैंने काम किया था उसका। ठीक है, और मैंने इसको कमिट कर दिया। चलिए इसको कमिट करते हैं। देखिए जैसे ही मैंने कमिट करा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कमिट करने से वो बोल रहा है, क्योंकि ये ब्रांच पीछे रहेगी इसलिए ऐसे दिखा रहा है ये। ठीक है, ना तो ये सेम लेवल पे है, ना ही ये इससे आगे, अगर आगे होती तब भी स्ट्रेट लाइन में दिखाता, लेकिन ये ब्रांच कहाँ पर है, अभी इससे पीछे है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आपकी जो
मास्टर ब्रांच है वो कहाँ पे आ चुकी है, यहाँ पे दिस कमिटी इज इंक्लूडेड इन हेड। मैं गिट लॉग करता हूँ यहाँ पे, गिट लॉग 1 लाइन। ठीक है, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है गाइस, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। आप देखोगे हेड हमारा कहां पर है इस टाइम, मास्टर पे। ठीक है, वर्कड इन फुटर डॉट टीएक्सटी इन मास्टर, लेकिन एक ब्रांच है वो पीछे रह गई है, वो है फुटर। ठीक है, क्योंकि अब मास्टर ब्रांच आगे निकल गई ना, क्योंकि पहले तो आपने जो फुटर फुटर बग फिक्स जो बनाई थी वो मास्टर से बनाई थी। ठीक है, क्योंकि वो मास्टर से बनाई हुई ब्रांच थी, इसलिए वो हमारी ब्रांच जो थी वो कैसी थी। तो गाइज हम कहाँ पे थे, मैंने बताया कि हमारी जो मास्टर वाली ब्रांच है ना वो आगे चली गई है। वो आगे इसलिए चली है क्योंकि इसमें हमने कुछ काम कर लिया फुटर डॉट टीएक्सटी पे, मास्टर पे। ठीक है, जो बग फिक्स करा है वो ब्रांच तो भी वहीं की वहीं है। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि जब फुटर बग फिक्स मैंने बनाई थी तब मैंने मास्टर से उसको बनाया था ना उस टाइम। ठीक है, उसी से बनाई थी तो सेम लेवल पे थी। उसके बाद मैंने फुटर बग फिक्स में कुछ बग है फिक्स करा तो वो आगे चली गई थी। लेकिन मैं वापस मास्टर में आया हूँ तो मैंने क्या करा भाई, जिससे ये बनी थी ना, जो इसकी मेन ब्रांच थी, टारगेट मास्टर ब्रांच है जिससे इसको बनाया गया था, उस ब्रांच में ही मैंने कुछ काम कर दिया फुटर में। तो वो बोल रहा है कि ये ब्रांच आपकी अब आगे होगी, ये सिर्फ तरीका दिखाने का है, इसको आपको देखना आना चाहिए। तो अभी हेड हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, और फुटर में कुछ काम हुआ है तो वो हमारा कहाँ रह गया है, पीछे। तो यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं मर्ज करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, फुटर बग पिक्स को मैं मर्ज करना चाहता हूँ। चलिए मर्ज करते हैं। अब मैं बोलता हूँ गिट मर्ज फुटर बग फिक्स। सिंपली मैं उस काम को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, ये ब्रांच पीछे है, इनको मैं इक्वल करना चाहता हूँ, यानी कि फुटर बग फिक्स वाला काम जो है वो मास्टर में लेके आना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो मर्ज करते हैं। देखो जैसे ही मर्ज करा भाई यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट आया, और कॉन्फ्लिक्ट क्या आया वो देखते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि ऑटो मर्जिंग फुटर डॉट टीएक्सटी, बट यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट है। वो बोल रहा है कि पहले कॉन्फ्लिक्ट मर्ज करो, पहले मुझे बताओ कि भाई कौन सा चेंज रखना है, क्योंकि जिस टाइम पे बनाया गया था ना, अब यहाँ पे समझाता हूँ, इस फाइल में आते हैं। वो बोल रहा है करंट चेंज, हेड कहाँ पर है आपका, मास्टर ब्रांच पे। तो वो बोल रहा है कि अभी जो है, जब आप एक्सेप्ट, अभी क्या बोल रहा है कि आपने यहाँ पे कुछ ऐड लाइन ऐड कर दी है बेसिकली। वो बोल रहा है इस टाइम पे लाइन ऐड हो चुकी है, जिस टाइम पे ब्रांच बनी थी ये लाइन यहाँ पे नहीं थी। तब समझ में आता है कि ठीक है, मुझे सिर्फ ये वाला कोड ऐड करना था जो फुटर बग फिक्स से आ रहा है, इनकमिंग चेंज। देखो यहाँ पे इनकमिंग चेंज लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इससे समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकमिंग चेंज। ठीक है, तो ये जो इनकमिंग चेंज है ना आपका भाई, ये इनकमिंग चेंज आ रहा है कहाँ से, फिक्स द न्यू बग इन। हमने कहाँ पे बिग बग फिक्स करा, फुटर बग फिक्स में। अब मैं बोल रहा हूँ कि उस ब्रांच को इसमें मर्ज कर दो, लेकिन अभी वो मर्ज नहीं करेगा, क्योंकि अभी क्या दिक्कत आ रही है उसको। वो ये कह रहा है कि भैया ये लाइन जब आपने ब्रांच बनाई थी, ठीक है, उस टाइम पे ये लाइन तो नहीं थी। ये वाली लाइन, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन फुटर डॉट टीएक्सटी, ये लाइन उस टाइम पे नहीं थी जिस टाइम पे आपने इस ब्रांच को बनाया था बेसिकली, इस ब्रांच को, फुटर बग फिक्स को। सही बात है ना भाई, उस टाइम पे ये लाइन नहीं थी जब उन्होंने फुटर बग फिक्स को बनाया था, लेकिन अब ये लाइन आ गई है। तो वो बोल रहा है कि बताओ मुझे अब क्या करना है, इस लाइन को रखना है या फिर नहीं, क्योंकि आपने तो इधर भी कुछ काम कर दिया। इसको मर्ज कन्फ्लिक्ट बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक ट्रिक नहीं चलती, कुछ भी मैजिक नहीं होता, सब कुछ आपको खुद सोचना है। आपको ये अब देखना है कि मुझे ये वाला कोड रखना है या नहीं रखना है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि इधर भी काम चल रहा है और उधर दूसरी ब्रांच में भी काम चल रहा है। अब दोनों ब्रांचों में काम चल रहा है तो उस टाइम में मर्ज कन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर जिस ब्रांच से नई ब्रांच बनाई है ना, अगर उस ब्रांच में भी कुछ काम कर दिया फिर मर्ज कन्फ्लिक्ट आएगा। फिर वो पूछेगा, सेम फाइल के अंदर होना चाहिए, सेम फाइल में अगर आपने काम करा है तब, अलग अलग फाइल में नहीं। अगर दूसरी फाइल में काम करो तो तब बात अलग थी, सेम फाइल में जब काम करा है इसलिए उसको दिक्कत है। वो बोल रहा है कि भाई फुटर डॉट टीएक्सटी में वहां पर भी काम हुआ है, फुटर डॉट टीएक्सटी में अब यहाँ पर भी चेंज हो चुकी है फाइल, तो मुझे मर्ज करना है। तो मुझे बताओ कि दोनों चेंजेस रखूं, करंट चेंज भी रखना है या सिर्फ इनकमिंग चेंज ही रखना है बेसिकली। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं यहाँ पे कि भैया, यहाँ पे हम बोल देते हैं एक्सेप्ट बोथ चेंज। मान लो मुझे दोनों रखने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट बोथ चेंज कर दूंगा। अगर मैं सिर्फ एक्सेप्ट करंट चेंज कर दूं तो वहां से जो वो आ रहा था मेरे पास, बग फुटर बग फिक्स से जो लाइन आ रही थी, फिक्स न्यू बग इन फुटर, वो नहीं आनी थी। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे दोनों रखने हैं, तो एक्सेप्ट बोथ चेंजेस कर दो। यहाँ पे कर दिया मैंने, सिंपली एक्सेप्ट बोथ चेंजेस। अब यहाँ पे देख रहे हो वीएस कोड में इसको सेव करना पड़ता है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। देखो ये वाली लाइन भी आ गई, ये वाली लाइन भी आ गई, तो अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करता हूँ, ठीक है, अभी भी मर्ज नहीं हुआ है, अभी गिट स्टेटस करते हैं। अब वो बोल रहा है क्योंकि अगर मैं अभी मर्ज करूंगा तो मर्ज होगा नहीं बेसिकली। ठीक है, अगर मैं मर्ज करता हूं तो मर्ज नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो वो बोल रहा है कि अभी भी आप मर्ज करना चाहो तो अबोर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिक्स हो गए हैं कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, बट अभी भी मर्ज नहीं करा आपने, आप चाहो तो मर्ज कर सकते हो। सही बात है, मर्ज अभी नहीं मैंने करा, अभी मर्जिंग चल रही है, उसके लिए फाइल ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे गिट, देखो अगर मैं लिखता हूँ गिट
मर्ज। अब आप सोचो मैं मर्ज कर देता हूँ, चलो मैं मर्ज कर रहा हूँ, नई अपनी जो ब्रांच है उसको, उसका नाम क्या है, पहले यहाँ पे गिट ब्रांच करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो गाइस, समझ में आएगा आपको इजीली, वीडियो को बार बार देखो। ठीक है, मैं बोलता हूँ गिट मर्ज, मैंने उसका कोड ले लिया इधर, अब मर्ज कर दो। कोड लिया है अभी मैंने उसको, ठीक है, यहाँ पे इस फाइल ये मॉडिफाई हो चुकी है क्योंकि दोनों लाइन आएगी, सेव नहीं हुआ है अभी। ठीक है, सिर्फ मैंने उससे कोड जो है क्या बोला उसको कि ठीक है अभी मर्ज कन्फ्लिक्ट जो है फिक्स कर दिए, अब इसको मर्ज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो वो मर्ज नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि फिक्स मर्जिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू हैव अनमर्ज्ड फाइल्स। बिल्कुल ठीक है, अनमर्ज्ड फाइल है अभी भी। ठीक है, यानी कि पहले इसको सेव तो करो, वो बोल रहा है कि काम तो आप उधर से ले आए यहाँ पे, ठीक है, आ गया इस फाइल में, लेकिन अभी भी ये काम सेव नहीं है यहाँ पे, तो बोल रहा है कि अनमर्ज्ड फाइल्स है, पहले इसको मर्ज करो। ठीक है, मर्ज करने के लिए वो बोल रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से आप कमिट कर सकते हो, मर्ज करने के बाद इसको पहले कमिट करो। ठीक है, अनरिजोल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स उसको अभी भी लग रहा है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से आप चाहो तो आप मर्ज को अबॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उसने बताया था ना यहाँ पे कि आप मर्ज को अबॉर्ट भी कर सकते हो, तो अगर मुझे मर्ज नहीं करना तो मैं मर्ज अबॉर्ट कर देता हूँ। अगर मैं मर्ज अबॉर्ट करता हूँ तब क्या होता है, ठीक है, तो मैं ये वाली जो है कमांड कॉपी करता हूँ और इस कमांड को यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, गेट, मैं नहीं चाहता मर्जिंग करना, मेरे को गलती से मैंने दोनों ले रख ली, मैं नहीं रखना चाहता, मैं गिट मर्ज अबॉर्ट, सॉरी अबॉर्ट कर देता हूँ, मैं मर्ज करना नहीं चाहता बेसिकली, क्योंकि मेरे को दोनों उसका काम नहीं चाहिए था, लेट से मुझे नहीं चाहिए था। आप मर्ज को अबॉर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपने गलती से रख लिए अभी भी, अभी मर्ज नहीं, तो अब इसको अबॉर्ट कर दो। तो मैं अबॉर्ट कर देता हूँ। मुझे सिर्फ मतलब इस ये वही लाइन मुझे रखनी नहीं, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन फुटर डॉट टीएक्सटी, मुझे सिर्फ ये लाइन रखनी है, फिक्स द न्यू बग इन फुटर। चलो मैंने डिसाइड कर लिया मुझे ये लाइन रखनी, मुझे ये लाइन नहीं रखनी, तो क्या करा जाए, मर्ज को अबॉर्ट करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं मर्ज को अबॉर्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही मर्ज को अबॉर्ट करूंगा सब कुछ वैसे ही हो जाएगा पहले की तरह। ठीक है, सब कुछ वैसे ही हो गया पहले की तरह सिंपली। अब देखोगे यहाँ पे वो लाइन वैसी ही लिखी हुई है जैसे लिखी हुई थी, क्योंकि अभी भी हम मास्टर ब्रांच में और मर्ज अबॉर्ट हो चुकी है। और अगर फुटर वाली ब्रांच में जाऊंगा तो वहां पे आपको एक अलग लाइन दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं गिट स्टेटस करूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि ये तो मैं कमिट कर चुका हूँ ना पहले ही, ये मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूँ मास्टर ब्रांच पे। ठीक है, आप देखोगे अभी भी, अब मैं जाता हूँ कहाँ पे, ठीक है, अभी मैं मास्टर ब्रांच पे हूँ, अब मैं जाता हूँ वापस फुटर बग फिक्स में। ठीक है, लास्ट कमिट यही था ना मेरा जो मैंने किया था, और मास्टर ब्रांच हमारी आगे भी आ चुकी है। तो मैं जरा फुटर डॉट टीएक्सटी में जाकर देखता हूँ क्या मेरी लाइन अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, मर्ज को हमने अबॉर्ट कर दी, तो गिट चेकआउट, मैं जाता हूँ अपनी फुटर बग फिक्स ब्रांच में, बग फिक्स, और एंटर करता हूँ, और यहाँ पे जाके देखता हूँ कि अब ग्राफ थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अभी हम इस ब्रांच में तो हेड दिखाएगा, हेड यहाँ पर अभी भी। ठीक है, सेम चीज दिखा रहा है अभी भी कि मास्टर ब्रांच पे, मास्टर ब्रांच आगे है फुटर बग फिक्स से, लेकिन हम फुटर बग फिक्स ब्रांच में आ चुके हैं। और यहाँ पे अगर मैं फुटर डॉट टेक्सटी को चेक करूँ तो देखो यहाँ पे एक अलग लाइन लिखी है, फिक्स द न्यू बग इन फुटर, और वहाँ पे जो मैंने लाइन लिखी थी वहाँ पर वही लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ गिट स्टेटस करता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट कमिट हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक है, यही वाला था लास्ट कमिट। देखो ये DFC, मैं यहाँ पे गिट लॉग अगर वन लाइन करूँ, हर एक ब्रांच में आप ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ गिट लॉग वन लाइन, तो यहाँ का लॉग दिखाएगा, पूरा टोटल लॉग दिखाएगा। वो अभी बोल रहा है कि आपका जो हेड है वो फुटर बग फिक्स पे, क्योंकि हेड वहाँ पे होता है जिस ब्रांच में आप होते हो। तो हेड अभी फुटर बग फिक्स में जो हेड है वो कहाँ पर है, इस कमिट पे है, DFCAD यहाँ पर है बेसिकली। देखो DF6AD ये वाला, ये कमिट दिखा रहा है ना, कमिट ID, तो यहाँ पर है अभी आपका हेड, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मास्टर ब्रांच में। तो अगर मैं गिट स्टेटस करूं तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, हमारे पास कुछ भी सेव करने के लिए नहीं है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब मैं जाता हूँ गिट चेकआउट, वापिस से मास्टर ब्रांच में चलते हैं, गिट चेकआउट मास्टर, थोड़ा सा वर्ड लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर मैं मास्टर ब्रांच में जाता हूँ और मास्टर ब्रांच में आने के बाद स्विच हो गया मैं, अब यहाँ पे आप देखो अब हेड कहाँ पे आ चुका है, मास्टर ब्रांच पे, क्योंकि मास्टर ब्रांच पे तो ये लास्ट कमिट था, फुटर बग इसमें यहाँ था लास्ट कमिट, इसलिए हेड यहाँ पे था। अब यहाँ पे हेड आपका आ चुका है इधर, और ये बोल रहा है कि दिस कमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड, क्योंकि ये कमिट हेड में क्यों नहीं इंक्लूड है, क्योंकि हमने मर्ज नहीं किया ना अभी, वो तो फुटर बग फिक्स में कमिट किया था, इसलिए वो अलग पड़ा है। अभी मर्ज, अभी यहाँ पर ये कमिट इसमें इंक्लूड नहीं हुआ मास्टर ब्रांच में, इसीलिए वो ये दिखा रहा है कि दिस कमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन हेड, बिल्कुल ठीक है। अब अगर फुटर डॉट टीएक्सटी को चेक करें मास्टर ब्रांच में, तो यहाँ पे अलग लाइन लिखी हुई है, फिर से मर्ज करने की कोशिश करूंगा, आपको पता है फिर से वही होगा यहाँ पे। ठीक है, गिट स्टेटस करके भी दिखा देता हूँ आपको मैं, अभी तो यहाँ पर कुछ कमिट नहीं कर रखा हमने, वो पहले से लाइन सेव है। ठीक है, मैं फिर से मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, मैं बोलता हूँ फुटर बग फिक्स को कर दो मर्ज, तो सेम चीज दिखाएगा यहाँ पे कि भैया कन्फ्लिक्ट आएगा। वो बोल रहा है कि यहाँ पर लाइन ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिस टाइम पे आपने ब्रांच बनाई थी उस टाइम पे ये वाली लाइन नहीं थी, आई हैव ऑल्सो वर्कड इन फुटर डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ कि भैया मुझे ये लाइन नहीं रखनी, चलो मैं रिजोल्व करता हूँ मर्ज कन्फ्लिक्ट। मैं कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ जो नई ब्रांच से चेंज आ रहे हैं वही रखने हैं, जो मेरी ब्रांच में मैंने लास्ट काम किया था वो मुझे नहीं रखना, हटा देते हैं इसको। मैनुअली भी आप हटा सकते हो, ऐसे करके हटेगा ये। ठीक है, जैसे मैंने पहले माउस से हटाया था
इसको आप ऐसे करके हटा दो, सारा हटाना पड़ेगा आपको, ये भी हटाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ये भी हटाना पड़ेगा। सिर्फ जो काम है वही रखना है। ये एरो वाली लाइन हटा सकते हो आप, एरो वाली लाइन हटानी होती है आपको बेसिकली, मेन तो ये है बात इसमें। और वो जो डैश डैश वाली लाइन आ रही थी वो, चलो जी मैंने सेव कर दिया। मैंने बोला कि मुझे सिर्फ ये लाइन रखनी है यहाँ पे, फिक्स द न्यू बग इन फुटर, जो उधर से आई इनकमिंग चेंज जो आया, ठीक है, जो इस ब्रांच में चेंज था वो नहीं रखना, वो मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब देखो सेव कर रखा था, उसके बावजूद भी कमिट कर रखा था मैंने, फिर भी हम इसको क्या करते हैं कि अब यहाँ पे गिट स्टेटस करते हैं, ठीक है। अब गिट स्टेटस करके, क्योंकि मर्ज कन्फ्लिक्ट तो आपने रिजोल्व कर दिए डेफिनेटली, लेकिन जो नई चीज सेव, पुराना सेव तो क्या था, पुराना जो हमने कमिट किया था उस टाइम पे तो हमने वो जो यहाँ पे ऐड करी थी ना ऑल्सो वर्क, वो वाली तो लाइन यहाँ पे थी वर्क इन फुटर डॉट टी, लास्ट कमिट तो ये था ना जो हमने किया था वर्क इन फुटर डॉट टी, तो उसको तो वही पता है अभी, ठीक है। इसलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पे इसको आपकी मॉडिफाई हो चुकी है, अब इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, इस फाइल को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, गिट ऐड फुटर डॉट टी, क्योंकि अगर अभी भी मैं मर्ज करूंगा तो वो मर्ज नहीं करेगा अभी भी, अगर मैं उसको, कि अभी उसको नहीं पता कि रिजोल्व हो चुके हैं कन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि उसके लिए जो लास्ट कमिट है वो अभी भी कहाँ पर है, वो अपने इससे समझता है, हेड से समझता है, उसके लिए हेड अभी भी कहाँ पर है, दिस कमिट इज इंक्लूडेड इन, यहाँ पर है फुटर वर्क इन फुटर डॉट टी, उसके लिए तो वो लाइन अभी भी पड़ी हुई है, वो आपको नजर आ रही है कि मैंने वो लाइन हटा दी, उसके लिए वो लाइन अभी भी पड़ी हुई है, ठीक है। आपने रिजोल्व मर्ज कन्फ्लिक्ट्स रिजोल्व कर दिए हैं, लेकिन रिजोल्व करने के बाद भैया अपने जो हेड है ना, हेड, उसको ये भी तो हेड को कहाँ लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है अपने हेड को, मास्टर ब्रांच का जो हेड है वो यहाँ पर है अभी, जिसमें कि अभी उसको ये पता है कि हमने यहाँ पर काम किया है, लेकिन इसको यहाँ पे लेके आना है, हेड को यहाँ पे लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो चेंजेस हैं इसको सेव करना पड़ेगा, इसीलिए इसको सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ गिट ऐड, और उसके बाद मैं कर देता हूँ गिट ऐड करके फुटर डॉट टी एक्स टी, या फिर गिट ऐड डॉट ही कर दो सीधा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, गिट ऐड डॉट एक ही फाइल है, ठीक है, गिट ऐड डॉट कर दिया। अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस, ठीक है, अब मैं करता हूँ गिट कमिट एम, ठीक है, और यहां से मैं कर देता हूँ गिट कमिट एम करके, इसको मैं कर देता हूँ रिजोल्व मर्ज कन्फ्लिक्ट्स, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो यही है, रिजोल्व कर दिया मर्ज कन्फ्लिक्ट्स, मैं लिख दिया रिजोल्व मर्ज कन्फ्लिक्ट्स। अब देखते हैं हेड हमारा कहाँ पर है, ठीक है। देखो अब हमारा हेड जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और ब्रांच भी बोल रहा है कि मर्ज होगी, देखो ब्रांच भी यहाँ पे मर्ज हो चुकी है इसमें। यहाँ पर इस ब्रांच में एक काम किया था हमने, जिसमें ये कमिट था, ठीक है, ये वाला कमिट DF6ADE, इसमें क्या काम किया था, बग फिक्स किया था फुटर में, और वो उसके बाद हमने यहाँ पर भी कुछ काम करा था, लेकिन उसके बाद मर्ज कन्फ्लिक्ट्स आ गए थे, उसको हमने रिजोल्व कर लिया, और उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब हमारा जो हेड है वो यहाँ पर है मास्टर ब्रांच में, और इसको पता है कि इस टाइम पे जो मर्ज कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजोल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो ब्रांच भी जो है मर्ज हो गई है, तो ब्रांच जो है हमारी वो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है। दोबारा से इस कमांड को चलाओगे, जैसे मैंने भी चलाया गिट मर्ज फुटर बग फिक्स, तो वो नहीं दिखाएगा यहाँ पे कुछ, ऑलरेडी अप टू डेट ब्रांच आपकी मर्ज हो चुकी है। जैसे ही आप कमिट करते हो ना, क्योंकि वो कमिट किसका था, रिजोल्व मर्ज कन्फ्लिक्ट्स, मर्ज क्योंकि जैसे हमने करा, तो ये जब ये साइन आपके इस तरीके से बना होगा गिट ग्राफ पे, तो इसका मतलब आपकी ब्रांच जो है वो मर्ज हो चुकी है। वो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, ये वाला कोड अगर आपका यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी ब्रांच जो है वो मर्ज हो चुकी है। इस तरीके से हम जो है मर्जिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है, रिजोल्व करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को और मर्जिंग करते हैं। तो आपने देखा सिंपल मर्जिंग और दोनों तरीके की मर्जिंग हमने यहाँ पे देखी बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज होती है गाइज, तो इतना सिंपल था मर्ज करना, दो ब्रांचेस को मैंने आपको बताया कैसे मर्ज करता है, इवन यहाँ पे नई ब्रांच भी आज एक बनाई। तो गाइज उम्मीद है आपने जरूर सीखा हो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग मर्ज करते हैं कोड को, किस तरीके से रिजोल्व करते हैं कन्फ्लिक्ट्स को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे गिट की एक और, ठीक है। ऑलरेडी जो वीडियो उनको जाके देखो, अच्छे से समझो गाइस, और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। पाइथन की प्लेलिस्ट भी चल रही है, एक ट्यूटोरियल गिट का आ रहा है, एक पाइथन का आ रहा है, गिट के बस अभी कंप्लीट होने वाले हैं, फिर पाइथन ही चलेगी उसके बाद। तो गाइस मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।